माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो सिखा दिया था। आज हम लोग सीख रहे हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, और इसी को कहा जाता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्रेडिटर का रिलेशन क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज से होता है। अगर हमने जैसे ही गुड्स क्रेडिट में बेचा, क्रेडिटर का जन्म हो गया, तो जाहिर है कि इस रेशो में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्रेडिट परचेज की और क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो किसके बीच रिलेशन बताता है? नेट क्रेडिट परचेज किसके बीच रिलेशन है? नेट क्रेडिट परचेज और किसके बीच रिलेशन है जी? ये एवरेज ट्रेड पेबल्स के बीच। यानी हमारा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल के बीच रिलेशन बताता है। यह रेशो जितना ज़्यादा टाइम्स होता है उतना अच्छा माना जाता है। क्यों? अरे भाई, जितने जल्दी लायबिलिटी पेड करें उतना अच्छा। और इससे दो फायदे होते हैं। हमारी लायबिलिटी तो रिड्यूस हो ही गई, साथ में हमारी रेपुटेशन भी बढ़ गई, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम और उधार मिल जाएगा। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो किसके बीच रिलेशन है? नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल्स के बीच रिलेशन है। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा? ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज आ जाएगा। यानी एवरेज कैसे आएगा? एवरेज ट्रेड एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल डिवाइडेड बाई 2। अगर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग बिल पेबल में हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड पेबल्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल है, नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल की जरूरत होगी। एक एग्जाम्पल से देखें हम लोग कि ये है क्रेडिट परचेज रुपी 12,50,000, ठीक। और परचेज रिटर्न रुपी 50,000, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर रुपी 46,000, क्लोजिंग क्रेडिटर रुपी 54,000, ठीक है। बिल पेबल है नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग होगा तो लिख लेंगे। अब हमें ये क्या कैलकुलेट करना है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास? क्रेडिट परचेज है, परचेज रिटर्न है। अगर हम लोग क्रेडिट परचेज में से क्या लेस कर दें? परचेज रिटर्न,
तो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। हम लोग ऐसे लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टोटल परचेज या क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ये हो गया 12 लाख रुपये आ गया नेट क्रेडिट परचेज। अब कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग बिल पेबल। तो ओपनिंग क्रेडिटर रुपी 46,000, क्लोजिंग क्रेडिटर रुपी 54,000 डिवाइडेड बाई 2। 46 प्लस 46,000 प्लस 54,000 हो गया 1 लाख रुपये डिवाइडेड 2 तो 50,000। अब ये 50,000 हमारा क्या आ गया, एवरेज ट्रेड पेबल। वो हम लोग अब निकाल सकते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। 12 लाख नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल 50,000 डिवाइड कर दें भैया, हैं कितना आएगा, ट्वेंटी 24 टाइम्स। बहुत बढ़िया रेशो है ये। इसका मीनिंग है कि हम लोग 15 दिन में ही पैसे पेड कर देते हैं। आप कहोगे सर आपने 15 डेज कैसे, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज ट्रेड पेबल की ज़रूरत पड़ेगी और नेट क्रेडिट परचेज की। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो क्या बताएगा हमें, नेट क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल के बीच रिलेशन है। जितना रेशो हाई ज़्यादा टाइम से उतना अच्छा माना जाएगा। इस रेशो के साथ हम लोग एवरेज पेमेंट पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी रेशो के साथ फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। हमें कैलकुलेट करना होता इसी क्वेश्चन में एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड हम डेज में भी निकाल सकते हैं और मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हम चाहें तो उन्हें वीक्स में भी निकाल सकते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड फॉर्मूला क्या है, एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल 2 फॉर्मूले हैं, बहुत सारे हैं, 3 फार्मूले हैं, मंथ और डेज और वीक के बेसिस पे। बेसिक फार्मूला है एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अगर हम लोग साल भर में 365 डेज होते, इसमें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड। एक और फॉर्मूला है सेकंड, एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल एवरेज ट्रेड पेबल इनटू 365 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज। अगर हमें डेज की जगह मंथ में नहीं कैलकुलेट करना होता है, हम कितने से इंटू कर लेंगे, 12 से इंटू कर लेंगे। यहाँ पर भी 12 से इंटू कर दो और अगर हमें ये वीक्स में निकालने हो तो 52 से इंटू कर दो। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करें एवरेज पेमेंट पीरियड, तो फर्स्ट फार्मूला बहुत सिंपल फॉलो हो गया। देखिए 365 डिवाइडेड बाई 24 टाइम्स, ठीक है। अच्छा सेकंड फार्मूला भी फॉलो कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला क्या है,
एवरेज ट्रेड पेएबल। एवरेज ट्रेड पेएबल हमारा कैलकुलेट हुआ था 50,000, अभी हाल कैलकुलेट किया था। 50,000 इंटू 365 और अपॉन क्या आ गया, नेट क्रेडिट परचेज विथ 12 लाख रुपये। तो अब ये करीब आ रहा है 15 डेज के लगभग हैं, 15 डेज, या पॉइंट में भी आ सकता है थोड़ा सा। तो अभी जनरली ये कितना आ रहा हमारा 15 पॉइंट, कुछ पॉइंट में आ रहा 15 है, 365 डिवाइडेड बाई 24, 14.79, राउंड फिगर में 15 डेज, 15 डेज लिख सकते हैं राउंड फिगर में। और यहाँ पर भी ऐसा सेम है 14.79 और 15 डेज। ये बहुत अच्छी पोजीशन है, हम 15 दिन के भीतर अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो कंटिन्यू आप लोग वीडियो सीरीज देखते रहिए। हमने इसके पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, इसके पहले लिक्विडिटी रेशोज के कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो आप लोग कंटिन्यू प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो अगले वीडियो में हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की थीम और कंसेप्ट सीखेंगे। थैंक यू।